आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टेक महिंद्रा स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी अपसाइड में मेंटेन थी, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ पर लगा, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, फोर्थ हायर हाइज यहाँ लगा। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम स्टॉक ने दोस्तों इसके हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे, और यही दोस्तों हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो उसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से जो धुआंधार तेज़ी बनी थी अपसाइड में, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर हमें बाई साइड पे बिल्कुल भी नहीं खड़े रहना है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना ब्रेक हो या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यहाँ पर बाई साइड में बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव सिग्नल की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप RSI डालकर चेक करो और उसको कंपेयर करो प्राइस एक्शन के हायर हाई से और RSI के हायर हाई से, तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई अगर स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, उसने करेक्ट ही हायर हाइस के पीक बनाए हैं, लेकिन वही सेम RSI के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर मिस आउट है। और दोस्तों यही वो लेवल है जिसका हम वेट कर रहे हैं डाउन साइड में ब्रेकडाउन का, जिसके बाद स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम पंप हो सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग टॉप पैटर्न ब्रेकआउट क्लियरली ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियरली राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे। तो दोस्तों हमें वेट करना है क्लोजिंग का बिलो 1735। ये जो नीचे वाली क्लोजिंग है, नीचे वाली जो नेकलाइन है दोस्तों, हम उसका वेट करेंगे क्लोजिंग का। जैसे ही हमें दोस्तों 1735 के नीचे दो कैंडल आवरली की क्लोजिंग मिलेंगी, तो दोस्तों फिर ये परफेक्टली एक राउंडिंग टॉप पैटर्न कंफर्म माना जाएगा डाउन साइड की तरफ, और फिर इसके टारगेट डाउन साइड में काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। और बीच में दोस्तों पहले यहाँ पर इसके जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन दोस्तों 1657 के आते हैं, और दूसरे टारगेट्स दोस्तों तकरीबन 1640 के भी आते हैं। और बीच में दोस्तों यहाँ पर स्टॉक के अंदर कुछ सपोर्ट है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स ये सपोर्ट के पास स्टॉक बाउंस ले। और यहाँ पर दोस्तों समझो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी बनेगी कि ये दोनों नेकलाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, और नीचे आते आते दोस्तों इसका जब RSI है वो ओवरसोल्ड हो चुका होगा, तो ये सपोर्ट के पास रहेगा, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है और स्टॉक फिर रिटेस्ट के लिए आ सकता है ये नेकलाइन के आसपास। और फिर रिटेस्ट पे दोस्तों यहाँ पर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर मिले कैंडल स्टिक का, या फिर वहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन हो के वो वापस डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो, तो वो परफेक्टली सेकेंड चांस मिलेंगी या सेकेंड अपॉर्चुनिटी रहेंगी शॉर्ट सेलिंग की, क्योंकि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी फेवरेबल होगा। रिटेस्ट के एरिया पे हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी फर्निश्ड हो जाता है, और फिर दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में शॉर्ट सेलिंग करके डाउन साइड का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए
आपको सीधा जब रीटेस्ट के लिए आवे तो वहाँ पर डायरेक्टली ही सीधा शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। रीटेस्ट पे आवे तो वेट करो, फिर वहाँ पर नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट करो, फिर नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न का डाउन साइड में ब्रेकडाउन का वेट करो, उसके बाद पोजीशन लेना। रीटेस्ट पे आते ही सीधा शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर लेना। वहाँ पर कंफर्मेशन है उसका वेट करना है, फिर वो ब्रेकडाउन हो उसके बाद ही पोजीशन लेना है डाउन साइड की तरफ। और वहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा मलाई पे मक्खन के जैसा आपको मिलेगा। अच्छा, हमेशा याद रखना दोस्तों, पैटर्न ब्रेकआउट से रीटेस्ट के टाइम पे आपको ज़बरदस्त रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी उसके बाद दोस्तों अगर इन केस आप लोग मतलब शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो ट्रेलिंग होता रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट स्टॉप लॉस यही माना जाएगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 1786 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक के अंदर एक बाई साइड की या फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके तहत ये स्टॉक को बाई साइड की तरफ भी देखा जा सकता है और जिसके चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगी तो दोस्तों याद रखना ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर फिर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखे, हायर हाइस को लोअर लोज में ब्रेकडाउन होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI और प्राइस एक्शन के बीच में नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग टॉप पैटर्न नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होने की तैयारी में वेट है कंफर्मेशन का। और उसके बाद ये एरिया फिर अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। अगर ट्रिगर हो जाता है तो फिर वहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें दिखाई देंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।